मानेंगे नहीं, ये बीज से उगे हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल इतने छोटे हैं, तो आई थिंक कम से कम 70 तो हैं। बाकी आपके सारे विंटर्स जो फ्लावर्स हैं वो मर चुके हैं, लेकिन इतनी बहार, इतना कलर छत पे आया हुआ है, तो एक कलर ऐड करने का बहुत अच्छा तरीका है। इसकी मेंटेनेंस बहुत लो है, बहुत आसान पौधा है उगाने के लिए। एक बारी इस्टेब्लिश हो जाए तो तंग नहीं करता है। केयर, आफ्टर केयर इज वेरी लिटिल कंपेयर टू अदर प्लांट्स। ठीक है। और जबकि मैंने ऐसा सुना है कि लोग ऐसे डरते हैं कि अडेनियम प्लांट को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती होगी, नहीं पड़ती? नहीं ज़्यादा? नहीं नहीं जी, इतनी बाकी पौधों के मुकाबले बहुत कम। बहुत कम। हाँ और जी। पानी की मात्रा? पानी की मात्रा भी कम। तो दिल्ली जैसी जगह जहाँ खास करके समर मंथ्स में पानी की बड़ी दिक्कत होती है, तो ये पौधा तो बहुत कम पानी मांगता है। ये सब कटिंग से लगे हैं। ठीक है। तो इतनी मात्रा में पौधे मिल जाते हैं आपको, इसकी कटिंग वेस्ट नहीं जाती। लोग कहते हैं जनरली कटिंग से कोडेक्स नहीं बनता, बट ये मेरी आप देख ली अजवाइबी बात है। यहाँ ब्रांचेस ऑलरेडी फ्लावर कर चुकी हैं, वो आप काट देते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एंड्स में फ्लावर कर रहा है, ये ब्रांच के बीच में नहीं फ्लावर कर रहा है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस चाहिए, जिसके लिए हम समय की बहुत ज्यादा कमी है, मेहनत आपको करनी नहीं है, लेकिन छत बिल्कुल फूलों से इसी तरीके से भरी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में आपको लगा लेने चाहिए अडेनियम के प्लांट। ये आप देख सकते हैं कि इन्हें डेजर्ट रोज भी कहा जाता है, क्योंकि रेगिस्तान की तरह बिल्कुल पानी की कमी में भी ये फूल इसी तरीके से खिलते रहते हैं। बहुत ही कम देखभाल की इन्हें जरूरत होती है, और यहाँ तक कि कहा जाता है कि बहुत ही लकी प्लांट होते हैं जिन्हें आप अपने घर में आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम गार्डनिंग एक्सपर्ट सोनिया जी से जानने वाले हैं कि आखिर हम किस तरीके से अपने घर में अडेनियम लगा सकते हैं, किस तरीके से इनकी केयर करनी चाहिए ताकि इतने ही भर भर कर फूल इन प्लांट्स पर आते रहे। और इसके साथ ही जो इसकी खास बात है, जो इसका कोडेक्स है, वो हम ज्यादा से ज्यादा मोटा किस तरीके से कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए मिलते हैं गार्डनिंग एक्सपर्ट सोनिया कपूर जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार अंजू। वैसे आप हमारे चैनल पर किसी परिचय की मोहताज नहीं है, और लोग वेट करते हैं कि सोनिया मैम का वीडियो आए, और जिस तरीके की चीजें आप बताती हैं लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। बहुत सारी चीजें मैम हमने आपकी देखी हैं और आपसे सीखी हैं। जिस तरीके से आपने छत पर घास उगाई है, और किचन गार्डनिंग की तो मैं कह सकती हूँ कि सरताज हैं आप, वो सारी चीजें। लेकिन आज जो स्पेशली हम आए हैं, वो आए हैं हम अडेनियम प्लांट्स को लेकर। और मैंने आपकी छत पर देखा है कि हर बार, हर सीजन में मैं देखती हूँ पूरा फ्लावरिंग से वो पूरा भर जाती है अडेनियम की। क्या खास चीज आपको लगती है जो आप इतने सारे प्लांट्स लगाती हैं? एक तो पैशन होता है अंजू। हाँ। और हमारी जो किचन गार्डन एसोसिएशन है, हर टॉपिक के बारे में बहुत जानकारी देते हैं, तो आप एक्सपर्ट बन जाते हो। हाँ। हर चीज़ में। ठीक है। अडेनियम के तकरीबन कितने प्लांट्स हैं आपके पास? एक्चुअली आप मानेंगे नहीं, ये बीज से उगे हैं। हाँ। तो ये बिल्कुल इतने छोटे हैं, तो आई थिंक कम से कम 70 तो हैं। 70 होंगे, आसानी हाँ से जी, होंगे। हाँ चलिए, जी। बहुत अच्छी संख्या है ये भी। हाँ जी। ठीक है। तो सोनिया मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अडेनियम प्लांट की ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से आपने ये पूरी छत पर लगा रखे हैं? अंजू, अडेनियम जिसे हम डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं, इतना खूबसूरत पौधा है। सबसे पहले तो इसकी खूबसूरती है कि ये एक बॉन्साई लुक में आता है। इसका कोडेक्स आप देख सकते हैं, बनावट इसकी बड़ी यूनिक है, और फूलों से बिल्कुल भरा हुआ होता है। और वो इस टाइम, अब आप देखिए एंड अप्रैल आ गया है, बाकी आपके सारे विंटर्स जो फ्लावर्स हैं वो मर चुके हैं, लेकिन इतनी बहार, इतना कलर छत पे आया हुआ है, तो एक कलर ऐड करने का बहुत अच्छा तरीका है, बिसाइड्स इट बीइंग सच ए यूनिक प्लांट। दूसरा, अब बहुत हाइब्रिड वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। पहले ये सिर्फ पिंक वैरायटी अवेलेबल दिखने को मिलती थी, अब आप ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत हर कलर में, जो कलर आप सोच सकते हैं, प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है अडेनियम, क्योंकि इतनी वैरायटी, ऑल स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स यू कैन सी इन दिस। ठीक है। थर्डली, इसकी मेंटेनेंस बहुत लो है, बहुत आसान पौधा है उगाने के लिए। एक बारी इस्टेब्लिश हो जाए तो तंग नहीं करता है। केयर, आफ्टर केयर इज वेरी लिटिल कंपेयर टू अदर प्लांट्स। ठीक है। और जबकि मैंने ऐसा सुना है कि लोग ऐसे डरते हैं कि अडेनियम प्लांट को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती होगी, नहीं पड़ती? नहीं 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 जी, इतनी बाकी पौधों के मुकाबले
बहुत कम। बहुत कम। हाँ और जी। पानी की मात्रा? पानी की मात्रा भी कम। तो दिल्ली जैसी जगह जहाँ खास करके समर मंथ्स में पानी की बड़ी दिक्कत होती है, तो ये पौधा तो बहुत कम पानी मांगता है। चलिए, बहुत सारी खासियत यहाँ पर सोनिया जी ने बता दी है, तो ज़्यादा देरी नहीं करते उनसे। सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं कि अगर हम कोई नया गार्डनर अडेनियम प्लांट की शुरुआत करना चाहता है तो किस महीने में अडेनियम प्लांट लगा सकता है? वैसे तो रेडीमेड ही अडीनियम जो शुरुआत के लोग हैं, तो बना बनाया पौधा एक छोटे साइज़ का पौधा आप ला सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं 3 इंच के गमले में भी ला सकते हैं। जो इस्टेब्लिश जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी तो फिर आप बीज से भी लगा सकते हैं। और बीज से लगाने का ये फ़ायदा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। लेकिन एक बिगिनर के लिए अगर आप रेडी पौधा लाएं, उसको थोड़ा सा समझें, उसके साथ थोड़ा सा वक्त बिताएं, तो आप आगे आराम से सीड से भी प्रोपोगेट कर सकेंगे। ठीक है। अगर एक बात आती है कि क्या हम इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं? तो अंजू, जब मैं प्रूनिंग करती हूँ तो उसकी बहुत ढेर सारी कटिंग्स निकलती हैं और उनको मैं वेस्ट नहीं करना चाहती, तो उसका भी एक तरीका होता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये सब कटिंग से लगे हैं। ठीक है। तो इतनी मात्रा में पौधे मिल जाते हैं आपको, इसकी कटिंग वेस्ट नहीं जाती। लोग कहते हैं जनरली कटिंग से कोडेक्स नहीं बनता, बट ये मेरी आप देखिए अजवाइमी बात है, यहाँ बन रहा है थोड़ा थोड़ा। इसके नीचे की जो स्टेम है वो थिकन हो गई, ऐसा कोडेक्स नहीं बनेगा, बट स्टिल आपको खूब फ्लावरिंग वाले मिल जाएंगे और पौधे। ठीक है सोनिया जी, जैसा कि आपने बताया कि कटिंग से भी इसे आसानी से लगाया जा सकता है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस महीने में इसकी कटिंग हमें लगानी चाहिए? तो अक्टूबर के महीने में जब हम प्रूनिंग करते हैं, या अक्टूबर में करते हैं या फरवरी में करते हैं, तो दोनों महीने कटिंग लग सकती है। लेकिन प्रेफरेबली मैं पर्सनली अक्टूबर प्रेफर करती हूँ। ठीक है, कटिंग से लगाने की सोनिया जी ने हमें बता दिया है, लेकिन इसके साथ ही मैं पूछना आपसे ये भी चाहूँगी कि हमें पौधा, जैसा कि आपने कहा कि पौधा सीधे खरीद सकते हैं, पौधा कब खरीदना चाहिए? बीच में आपने बोला था कि बीज से कैसे लगा सकते हैं, बीज से भी लगा सकते हैं, तो बीज किस महीने में लगाना चाहिए? हाँ जी, तो पौधा खरीदने का टाइम फरवरी मार्च है, जबकि फूल आए होते हैं, क्योंकि उससे ये होता है कि आप कलर पसंद कर सकते हैं अगर आप डिफरेंट वैरायटीज़ लेना चाहते हैं। नहीं तो पौधा फिर ऐसा दिखता है। तो ऐसे पौधे में आपको ये नहीं पता कि कैसा फूल आ रहा है, कौन से रंग का फूल आ रहा है। सो अगर आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनरली आई थिंक मार्च इज़ अ बेटर टाइम। आप नर्सरीज में जाएंगे तो आप फ्लावर्स खिलते हुए देख सकते हैं, तो अपनी पसंद का पौधा ले सकते हैं। ठीक है। और रही बीज की बात, तो बीज ये फ्लावरिंग के बाद ऐसे पॉट्स आएंगे, यहाँ एक जगह ये देखिएगा, ये सीड पॉट है। ठीक ये है। काफ़ी लंबी फली बन जाएगा, और लंबी फली के बाद जब लंबी फली बन जाता है तो इसको एक पॉलीथीन से कवर कर लेते हैं, क्योंकि वो एकदम से खुल के सारे सीड्स डिस्पर्स हो जाते हैं। तो इसके जब आप पहले तो सीड्स कलेक्ट करेंगे, तो अगर आपने वो फ्लावरिंग के बाद ही होते हैं, तो इनके सीड्स मैच्योर होंगे करीब मई जून में आपको इसके बीज मिलेंगे इन फूलों के। तो फिर आप जब बरसातों के बाद एक कंपैटिबल मिक्स में, पॉटिंग मिक्स में बीजों को ओवरनाइट सोख करके आप अगर लगाएंगे तो आपकी बहुत अच्छी जर्मिनेशन होगी और आपको बहुत सारे पौधे मिल जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बीज लगाने को लेकर या पौधा खरीदने को लेकर बहुत सारी जानकारी खुलकर मैम ने यहाँ पर दी है। अब बात कर लेते हैं मैम मिट्टी की। हाँ जी। आखिर किस तरीके से इसका पॉटिंग मिक्स हमें तैयार करना चाहिए और क्या क्या क्वांटिटी में हमें चीज़ों को ऐड करना है? हाँ जी, क्योंकि ये डेजर्ट रोज है, इसको ज़्यादा पानी नहीं पसंद, तो पोरोसिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है जब आप इसकी मिट्टी बनाते हैं। तो उसकी जो पॉटिंग मिक्स होती है 60% आपका खंगर, या जिसे हम राखी कहते हैं, खंगर होती है। और खंगर भी आपका धो के साफ़ किया हुआ, उसमें कुछ केमिकल्स नहीं होने चाहिए, सुखाया हुआ खंगर अच्छी जगह से लेके ग्रैन्यूल्स जैसे होते हैं, बिल्कुल चूरा टाइप में होता है, वो 60% आपका खंगर होता है। आपको जितने गमले भरने हैं उसके हिसाब से आप नाप लीजिएगा। 60% खंगर चाहिए, 30% आपका वेल रॉटेड काऊ डंग मैन्योर ले सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। थोड़ी सी आप फंजीसाइड मिक्स करेंगे, मुट्ठी भर आप बोन मील मिक्स करेंगे, और ट्रेस एलिमेंट्स भी आप थोड़े से, बिल्कुल चुटकी भर हर गमले में डालेंगे। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके फिर आप इसकी पॉटिंग सॉइल तैयार करेंगे। अगर आप पोरोसिटी थोड़ी और चाहते हैं तो छोटे छोटे कोयले के टुकड़े या ईंट के भी टुकड़े
छोटे छोटे आप मिक्स कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा टेक्सचर और थोड़ा एयर गैपिंग आ जाती है, तो वाटर लॉगिंग की आपको डेंजर नहीं रहता आपका वाटर लॉगिंग का। ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है मैम ने हमें बताई है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत है मेरे ख्याल से मैम इसी चीज़ में होती है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि मिट्टी इसकी किस तरीके से तैयार करनी है। तो यहाँ पर सोनिया जी ने बहुत अच्छे से पूरे रेशो के साथ में उन्होंने हमें समझाया कि किस तरीके से तैयार करनी है। अब बात ये आ जाती है कि हर कोई कहता है कि अडेनियम को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैम से हम ये भी जानना चाहते हैं कि मैम कितने दिनों में हमें, गर्मियों के दिनों और सर्दियों के दिनों में, कितने दिन के अंदर इसके अंदर और कितना पानी डालना चाहिए? जब भी अडेनियम को पानी दो, भर के दो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी नहीं देना कि थोड़ा थोड़ा डाला। यू हैव टू गिव फुल, भर के पानी देना है। और विंटर्स में तो मेरे ख्याल से 10 दिन में एक बारी बहुत होता है, बिकॉज नमी बनी रहती है और इतनी ज़्यादा इवेपोरेशन नहीं होती। मॉनसून्स के दिनों में तो बिल्कुल पानी नहीं देना, उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी डल जाता है। इनफैक्ट मॉनसून्स के दिनों में अगर आपका पौधा कहीं ऐसी जगह है जहाँ बहुत, जैसे 4-5 दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई, तो आप उसको छज्जे के नीचे कर दीजिए। यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कवर, पन्नी या कुछ तिरपाल टाइप का बांध लीजिए, क्योंकि इसका जो मेन रीज़न ऑफ रॉटिंग होता है, जो अडेनियम में कभी होता है, वो बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर ही होता है। गर्मियों में डेफिनेटली हर तीसरे या चौथे दिन, डिपेंडिंग ऑन आपका अडेनियम कहाँ पड़ा हुआ है। अगर तो वो छाया में पड़ा है तो आप इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत ऑब्वियसली नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे मेरी छत पे ये बिल्कुल खुली धूप में पड़ा है, तो मुझे हर दूसरे दिन भर के पानी डेफिनेटली देना पड़ता है इसको, क्योंकि बहुत जल्द बिल्कुल ही सूख जाता है। ठीक है, तो सोनिया जी ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे उगा सकते हैं, कितना पानी दे सकते हैं, कैसे मिट्टी तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है कि गजब की फ्लावरिंग यहाँ पर हो रही है। आखिर उनसे जान लेते हैं कि इतनी अच्छी फ्लावरिंग के लिए वो क्या करती हैं। फ्लावरिंग के 2 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रूनिंग। जब आप प्रून करते हैं तो जो आपकी ब्रांचेस ऑलरेडी फ्लावर कर चुकी हैं वो आप काट देते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एंड्स में फ्लावर कर रहा है, ये ब्रांच के बीच में नहीं फ्लावर कर रहा है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस चाहिए, जिसके लिए हम प्रूनिंग करते हैं अक्टूबर के महीने में, या जब महीना थोड़ा सा टर्न करता है, ज़रा सी निप आ जाती है हवा के अंदर, दैट्स द टाइम वी प्रून इट। एक तो वो चीज़ है। दूसरी, जब ये डोमेंसी से निकलते हैं राउंड अबाउट जनवरी एंड फेब, उस टाइम पे बोन मील की ऑल्टरनेट फीड हर 15 दिन में बोन मील की देनी है। और उसको डोमेंसी से जगाने के लिए एक एनपीके की भी फीड आप दे सकते हैं, लेकिन एनपीके की फीड पानी से देने के बाद और बोन मील की फीड पानी देने से पहले, ऐसे रिम में आप पूरे रिम में थोड़ा बोन मील आप ऐसे छिड़केंगे, ठीक है, और उसके बाद पानी देंगे। बोन मील इज़ ए स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र, तो पानी में घुल के धीरे धीरे आपके पौधों में पहुंचता रहता है। इट्स वेरी हाई इन पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, और जिसकी वजह से आपकी इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। चलिए ठीक है, ये बहुत अच्छी जानकारी सोनिया मैम ने हमें यहाँ पर दे दी है फ्लावरिंग से रिलेटेड, और सारी चीज़ें हमने आपको बताई दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस वीडियो में जिसको भी अडेनियम की शुरुआत करनी है, वो जो चीज़ें चाहिए वो आपको यहाँ से मिल गई होंगी। और कुछ दर्शक ऐसे हैं जो पहले से ही अडेनियम की गार्डनिंग कर रहे हैं, तो उनका जो सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि उनको कोडेक्स मोटे से मोटा करना है ना। और एक जो समस्या उनके आगे आती है कि सर्दियों के दिनों में उनके अडेनियम मर जाते हैं। तो इसके लिए हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।